नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक हमने जो भी इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, बेसिक इंस्ट्रक्शन, उस पे बेस हम लेक्चर नंबर 8 में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कुछ एग्जांपल लेंगे जो बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड होगा और उन सबको क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने बेसिक कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे, ताकि हमने जो भी पढ़ा है उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर RS लॉजिक माइक्रो स्टार्टर लाइट 500 पर और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सॉफ्टवेयर के मेन इंटरफेस पे हम आ गए हैं और हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। इसमें मैंने 9 क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक। इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, जो NO/NC से रिलेटेड, वो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। तो दोस्तों देखिए, पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इजी क्वेश्चन है, काफी सारे इजी मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ, NO/NC की हेल्प से कैसे हम किसी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा 1 क्या है? मेक अ लॉजिक यूजिंग NO push button in a such way when push button press light gets on, when push button release light get off। तो देखिए, सिंपल एक प्रोग्राम बोल रहा है बनाने के लिए। जब एक ऐसा लॉजिक बनाए जिसमें NO पुश बटन यूज कीजिए। जब NO पुश बटन को प्रेस करते हैं तो लाइट ऑन हो जाता है, जब NO पुश बटन को रिलीज करते हैं, मीन्स छोड़ते हैं, तो आउटपुट हमारा ऑफ हो जाता है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके समझ लेते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। तो अब इसके लिए आप इस रंग 0 को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो रेड हो जाएगा। अब यहां से मैं एक NO पुश बटन ले लेता हूं और यहीं से मैं एक आउटपुट कॉइल ले लेता हूं। तो इनपुट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप जानते हो। तो I: 0/0 और इंटर प्रेस कर दीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद ये कमेंट पूछेगा, तो NO पुश बटन है तो सिंपली मैं लिख देता हूं NOPB, NO पुश बटन, और इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद हम आउटपुट कॉइल ले लेते हैं। तो आउटपुट कॉइल की एड्रेसिंग हम कर देते हैं O:0/0 और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट को OUT आउटपुट ऐसे कमेंट आप लिख सकते हो। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था। जैसे NO पुश बटन को प्रेस करेंगे आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा, NO पुश बटन को रिलीज करेंगे आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं यहां से। देखिए, वेरीफाई प्रोजेक्ट, अगर किसी टाइप का एरर होगा तो एरर शो कर देगा, अदरवाइज एरर नहीं होगा। तो फिर आपका प्रोग्राम नो एरर फाउंड ऐसे लिख के आ जाएगा। यहाँ ऑफलाइन ऑप्शन पे चले जाइए। ऑफलाइन ऑप्शन पे जाने के बाद प्रोग्राम को डाउनलोड कीजिए। देखिए, मैं एक एक पॉइंट आपको शुरुआत से बता रहा हूं, आप वेट कीजिए, अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। बस इसको सेव करने के लिए बोल रहा है, तो आप कुछ भी नाम देके सेव कर सकते हैं। मैं ऐसे ही सेव कर दिया और इसके बाद यस करते जाइए। आप यस करते जाइए। ऑनलाइन जाने के लिए बोल रहा है, ऑनलाइन चले जाइए। ऑनलाइन जैसे ही जाएंगे तो ये रोटेट करने लगेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑनलाइन हो गया। यहाँ पे रिमोट प्रोग्राम पे चले जाइए और यहाँ से प्रोग्राम को रन कर दीजिए। रन करने के लिए पूछ रहा है। जैसे ही देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे ही मैं क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए क्या बोल रहा है। मेक अ लॉजिक यूजिंग NO पुश बटन इन सच वे व्हेन पुश बटन प्रेस लाइट गेट्स ऑन। जैसे ही पुश बटन को प्रेस कर रहा है लाइट गेट ऑन हो जा रहा है। व्हेन पुश बटन रिलीज लाइट गेट ऑफ। जब पुश बटन को छोड़ेंगे मीन्स जैसे ही रिलीज करेंगे तो आउटपुट हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। ये प्रोग्राम तो सिंपल, मैं इसको यहाँ से कर्सर को लेके जाइए और यहाँ से फोर्स ऑन कीजिए। जैसे ही फोर्स ऑन करेंगे आउटपुट हमारा ऑन हो गया है। जब तक मैं इनपुट को प्रेस किया रहूंगा आउटपुट हमारा ऑन रहेगा। देखिए, मैंने इनपुट को ऑन रखा है। अगेन मैं इसको जैसे ही फोर्स ऑफ करूंगा, फोर्स ऑफ करने का मतलब ये हुआ कि रिलीज करूंगा उस बटन को, तो जैसे ही मैं फोर्स ऑफ करूंगा आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि जैसे मैं इनपुट को प्रेस करूं, अगेन मैं दिखा देता हूं। जैसे मैंने इनपुट को प्रेस किया, फोर्स ऑन किया, आउटपुट हमारा ऑन हो गया। जब इनपुट को मैं रिलीज करूंगा तो आउटपुट हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। तो अगेन मैं फोर्स ऑफ किया, मीन्स और रिलीज कर रहा हूं पुश बटन को, तो आउटपुट हमारा ऑफ हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इस क्वेश्चन अगर यहाँ इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो रिमोट रन पे चले जाइए और यहीं से आप डायरेक्ट गो ऑफलाइन मोड पे चले जाइए, तो इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेक अ लॉजिक यूजिंग 1 NO and 1 NC पुश बटन इन सच वे दैट व्हेन NO पुश बटन press light get on, when the NC push button press light gets off using holding। देखिए,
क्वेश्चन को एक बार और समझिए कि कह रहा है कि एक ऐसा लॉजिक डिजाइन किया जिसमें एक एनो पुश बटन है और एक एनसी पुश बटन है। इन सच वे कनेक्शन करना है, जब एनो पुश बटन को प्रेस करते हैं तो लाइट हमारा ऑन हो जाता है, और व्हेन जब एनसी पुश बटन प्रेस करते हैं तो लाइट गेट ऑफ। जब एनो पुश बटन को प्रेस करते हैं तो लाइट ऑन हो जाता है, जब एनसी पुश बटन को प्रेस करते हैं तो लाइट हमारा ऑफ हो जाता है। और इस प्रोग्राम को यूजिंग होल्डिंग के थ्रू बनाना है। तो इस प्रोग्राम को कैसे बनाओगे, ऐसे इसको भी मैं दिखा देता हूं। तो सिंपली हमारा यही प्रोग्राम रहेगा, एक हमारा एनो पुश बटन रहेगा और एक आउटपुट हमारा पुश बटन रहेगा। तो होल्डिंग हम इसको देना होगा, क्योंकि होल्डिंग के थ्रू हमको आउटपुट को ऑन कराना है, आउटपुट और इसको ऑफ भी करना है। तो हमारा सिंपली यही प्रोग्राम रहेगा होल्डिंग के लिए। आप इसी प्रोग्राम में मैं मॉडिफिकेशन करके दिखा देता हूं। होल्डिंग के लिए इस ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए, जहां पे यहाँ पे कर्सर लेके जाइए और रंग ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए और यहीं पे पुट कर दीजिए जहां पे ग्रीन शो कर, ये रेड कलर शो कर रहा है, इसको लेफ्ट क्लिक करके यहां से ऐसे पुट कर दीजिए। मैंने होल्डिंग बताया है कि कैसे देता है, बेसिक लेक्चर से बताते आ रहा हूं कि बेसिक क्वेश्चन है। बट अब देखिए होल्डिंग हम हमेशा आउटपुट के लिए देते हैं, तो आउटपुट की होल्डिंग देने के लिए हमको एक एनो पुश बटन चाहिए। अब इस एनो पुश बटन की एड्रेसिंग क्या देंगे, एड्रेसिंग हमेशा जब होल्डिंग देना होता है तो आउटपुट की एड्रेसिंग देते हैं। तो आउटपुट की एड्रेसिंग देने के लिए देखिए यहाँ पे कर्सर लेके जाइए और यहीं से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मीन्स ड्रॉप और ड्रैग इसमें हो जाता है। तो यहाँ से ड्रैग करेंगे एड्रेस और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो ऐसे एड्रेसिंग हो जाता है। अब देखिए जैसे एनो पुश बटन को प्रेस करने का आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा, बट इसको स्टॉप करने के लिए एनसी पुश बटन भी चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, वन एनो और वन एनसी पुश बटन इन अ सच वे एनो पुश बटन प्रेस लाइट गेट ऑन, व्हेन एनसी पुश बटन प्रेस लाइट गेट ऑफ यूजिंग होल्डिंग। तो एनसी को प्रेस करने से लाइट हमारा ऑफ हो जाना चाहिए, तो हमें एनसी का भी यूज करना पड़ेगा। तो एनसी हम यहां से सेलेक्ट करके यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एनसी हो गया। अब एनसी से ही हमारा लाइट ऑफ होगा, तो इसकी एड्रेसिंग मैं कर देता हूं। आई शिफ्ट के साथ डबल डॉट को प्रेस कीजिए, जिससे कॉलन बढ़ता है I:0/1 में यूज करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा और यहां पे लिख दूंगा स्टॉप के लिए। स्टॉप के लिए मैं इस एनसी पुश बटन का यूज कर रहा हूं। जैसे स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अब इस प्रोग्राम को आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं यहां से। मैं जानता हूं कि वेरीफाई करूंगा कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्राम हमने सही लिखा है। अब देखिए अगर एरर आएगा, जैसे कि मैं एरर के लिए बता देता हूं। यहाँ पे मैंने I:0:0/0 लिखा है, यहाँ पे 0 हटा देता हूं और इसको ओके करूंगा। तो देखिए मैंने ओके तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए इनवैलिड सब मेंबर स्पेसिफाइड एरर दिखा रहा है, इनवैलिड दिखा रहा है। अगेन आप इस प्रोग्राम को वेरीफाई जैसे ही करेंगे तो देखिए ये एरर शो करने लगा कि एरर है प्रोग्राम में। और एरर वो कहाँ है, इस फाइल 2 को सिलेक्ट कीजिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसको लिख के आ गया कि रंग नंबर 0 में इंस्ट्रक्शन नंबर 4। देखिए रंग 0 और INS लिखने का मतलब इंस्ट्रक्शन और 4 लिखने का मतलब चौथा नंबर इंस्ट्रक्शन है। तो देखिए हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन नंबर 4 यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमारे प्रोग्राम में एरर कहाँ है। यहाँ पे हम जानते हैं कि एरर है कि क्योंकि हम जानते हैं O:0/0 हमको लिखना था, बट हमने 0 नहीं लिखा था, इसलिए ताकि मैं दिखा दूं कि एरर आता है तो कैसे लिख के आता है। अब हमारा प्रोग्राम सही है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं यहां से। अब देखिए जैसे मैं प्रोग्राम को वेरीफाई करूंगा सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को यहाँ पे ऑफलाइन मोड पे जाने के बाद डाउनलोड कीजिए। प्रोग्राम को डाउनलोड करने के बाद इसको ओके करते जाइए। सिंपली ओके करना है आपको, ऑनलाइन हो गया है। अगेन यहाँ पे चले जाइए और प्रोग्राम को रन कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है। जैसे मैं इनपुट को प्रेस करूंगा, मींस एनो पुश बटन है, एनो पुश बटन को जैसे मैं प्रेस करूंगा मींस फोर्स ऑन करूंगा, आउटपुट हमारा ऑन हो गया। देखिए एनो पुश बटन को मैं रिलीज भी कर देता हूं, फोर्स ऑफ कर देता हूं, फिर भी आउटपुट हमारा ऑन रहेगा, क्योंकि होल्डिंग के थ्रू आउटपुट को हमको ऑन कराना है। तो इसलिए आउटपुट की होल्डिंग लगा रखा हूं। इनपुट को ऑफ भी कर दूंगा तो आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। बट इस आउटपुट को ऑफ करने के लिए मुझे एनसी का हेल्प लेना। तो एनसी हमारा पुश बटन ये है, जैसे ही एनसी पुश बटन को मैं फोर्स ऑन करूंगा आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। अगेन मैं इसको ऑफ कर देता हूं, क्योंकि ये हमारा पुश बटन है। पुश बटन जब तक प्रेस किए रहेंगे तब तक वो सप्लाई देता है, जैसे ही आप रिलीज करोगे और डिस्कनेक्ट हो जाता है, मीन सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था कि एनो पुश बटन, देखिए एनो पुश बटन को प्रेस करने से लाइट गेट ऑन हो जाता है और एनसी को प्रेस करने से लाइट हमारा ऑफ हो जाता है। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम। तो अगेन मैं एक बार इसको दिखा देता हूं। इनपुट को जैसे ही मैं फोर्स ऑन करूंगा
तो आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। इनपुट को ऑफ भी कर देता हूं फिर भी आउटपुट हमारा ऑन रहेगा क्योंकि मैंने होल्डिंग दे रखा है। और एनसी को जैसे ही मैं फोर्स ऑन करूंगा यहां से देखिए फोर्स ऑन, आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मेक और लॉजिक यूजिंग एनो पुश बटन प्रेस K1 एंड K2 ऑन एंड होल्ड। देखिए आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि मेक और लॉजिक यूजिंग एनो पुश बटन। एनो पुश बटन के हेल्प से आपको एक ऐसा लॉजिक डिजाइन करना है जिसमें एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो कॉन्टेक्टर K1 एंड K2 दो कॉन्टेक्टर है ऑन हो जाता है एंड होल्ड हो जाता है। दोनों कॉन्टेक्टर एक ही साथ ऑन होता है और एक एनो पुश बटन की हेल्प से दोनों कॉन्टेक्टर ऑन होता है और होल्ड भी हो जाता है। तो ऐसा हमको एक प्रोग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या है, देखिए हमने यहां से एक एनो पुश बटन ले लेते हैं जिसको प्रेस करने से हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए मींस आउटपुट। तो एक आउटपुट क्वाइल यूज कर लेता हूं। तो जैसे ही एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा तो दो क्वाइल मींस K1 और K2 कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन होना चाहिए और होल्ड होना चाहिए। तो देखिए मैं यहीं से एक और आउटपुट क्वाइल को कनेक्ट कर देता हूं। तो इसको आउटपुट क्वाइल को कनेक्ट करने के लिए अगेन मैं एक क्लोज ब्रांच लूंगा इस ब्रांच को। और देखिए यहां पे आ गया है तो अगर क्लोज ब्रांच यहां पे आ गया है तो इसको आप जो आउटपुट पॉइंट है तो ये आउटपुट पे होना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके आप यहां पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मुझे एक साथ दो कॉन्टेक्टर को ऑन कराना है तो इस क्लोज ब्रांच को यहां पे कर देता हूं और एक और मैं आउटपुट क्वाइल को कनेक्ट कर देता हूं यहां पे। तो सिंपली मैं इसकी एड्रेसिंग कर देता हूं। इनपुट है i:0/0 और इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए ये हमारा आउटपुट कॉन्टेक्टर है तो आउटपुट को एड्रेसिंग O:0/0 और इंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे कॉन्टेक्टर K1 है तो आप K1 यहाँ पे लिख सकते हैं, K1 कॉन्टेक्टर K1 और इसको ओके कर दीजिए। अगेन मैं दूसरा कॉन्टेक्टर भी यूज किया हूं तो O शिफ्ट के साथ $.0/1 डिफरेंट एड्रेसिंग देना पड़ेगा तभी जाकर दूसरा कॉन्टेक्टर बनेगा। अगर सेम एड्रेसिंग दे दिए तो दोनों कॉन्टेक्टर एक ही पॉइंट हो जाएगा। और इंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे K2 कॉन्टेक्टर लिख देते हैं। तो ये हमारा K2 कॉन्टेक्टर है। मीन्स जैसे ही एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा तो हमारा कॉन्टेक्टर K1 और K2 दोनों एक साथ ऑन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से देखिए क्या पता चला कि सिंगल इनपुट और मल्टी आउटपुट है। मीन्स एक एनो पुश बटन है और दो आउटपुट हमारे पॉइंट है मीन्स K1 और K2 कॉन्टेक्टर है। तो इससे सिंगल इनपुट मल्टी आउटपुट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार और समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए जैसे एनो पुश बटन, देखिए यूजिंग एनो पुश बटन प्रेस, एनो पुश बटन को प्रेस करते हैं तो K1 और K2 कॉन्टेक्टर ऑन होता है एंड होल्ड हो जाता है। तो होल्डिंग भी देना है। तो होल्डिंग देने के लिए अगेन मैं इस रंग ब्रांच को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं ऐसे क्लोज कर दूंगा क्योंकि जब एनो को मैं ऑफ करूंगा तो उस समय पावर को पास होने के लिए ये ब्रांच, देखिए जैसे ही मैं एनो को ऑफ करूंगा तो एनो बन जाएगा। तो यहां से कनेक्शन करिएगा, पावर पास नहीं होगा। तो पावर पास होने के लिए दूसरा रूट चाहिए। तो यहां से पावर पास होके यहां से पावर पास होते हुए इस क्लोज ब्रांच से जाएगा और आउटपुट पे चला जाएगा। तो होल्डिंग देना, तो होल्डिंग के लिए मैं एक एनो पुश बटन का यूज कर लेता हूं यहाँ पे। और इसकी एड्रेसिंग देखिए K1 कॉन्टेक्टर का या फिर K2 कॉन्टेक्टर का किसी का भी एड्रेसिंग यहाँ पे दे सकते हैं एज ए होल्डिंग के लिए। तो आप किसी का भी दे सकते हैं। मैं K2 कॉन्टेक्टर का दे देता हूं यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। अगेन इस प्रोग्राम को वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूं। ओके करते जाइए, ओके करते जाइए, यहां से गो अनलाइन चले जाइए और इसके बाद प्रोग्राम को रन कर दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। देखिए जैसे ही मैं एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा, एनो पुश बटन फोर्स ऑन करूंगा, हमारा दोनों कॉन्टेक्टर K1 और K2 कॉन्टेक्टर एक साथ ही ऑन हो जाएगा। तो जैसे मैं फोर्स ऑन किया, देखिए हमारे दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ K1 और K2 ऑन हो गया। अगेन मैं इनपुट को ऑफ भी कर देता हूं, फिर भी ये हमारा फोर्स ऑफ, जैसे इनपुट को करूंगा फिर भी आउटपुट हमारा ऑन रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 में ही कंडीशन ऐसा दे रखा है कि मेक अ लॉजिक यूजिंग एनो पुश बटन। एनो पुश बटन को प्रेस करने से K1 एंड K2 कॉन्टेक्टर ऑन एंड होल्ड। इस टाइप के लिए कोई हमको कंडीशन नहीं बताया है, इसलिए मैंने एनसी यूज नहीं किया है। सिंपली ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। ऑफलाइन मोड पे चले जाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों प्लीज इस लेक्चर को समझिए, अगर नहीं समझ आता है तो बेसिक से देखिए क्वेश्चन को, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन काफी इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन में और थोड़ी सी डिफिकल्टी लाएंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करोगे और अपने लॉजिक को कैसे बिल्डअप करोगे। दोस्तों मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन पीडीएफ का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप खुद भी सॉल्व करना ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर नहीं क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं होता तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमारा
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मेक अ लॉजिक यूजिंग एनो पुश बटन इन अ सच वे, देखिए इन अ सच वे प्रेस PB1, पुश बटन 1 को प्रेस करने से K1 ऑन एंड होल्ड। देखिए प्रेस PB2, पुश बटन 2 को प्रेस कीजिए तो K2 कंडक्टर ऑन एंड होल्ड, और प्रेस PB3 K1 एंड K2 ऑफ हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक ऐसा लॉजिक डिजाइन कीजिए जिसमें आपके पास दो पुश बटन है। दो पुश बटन मीन्स PB1 पुश बटन, PB1 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो K1 कंडक्टर ऑन एंड होल्ड हो जाता है। जैसे ही PB2 को प्रेस करोगे K2 कंडक्टर ऑन एंड होल्ड हो जाता है, जैसे कि क्वेश्चन लिखा है। और एक तीसरा पुश बटन है PB3, जैसे ही PB पुश बटन 3 को प्रेस करोगे तो K1 एंड K2 जो कंडक्टर ऑन हुआ था वो ऑफ हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम को अगर डिलीट करना चाहते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, तो इस रंग को सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके यहां से आप डिलीट कर दीजिए। तो ये प्रोग्राम हमारा डिलीट हो गया। न्यू रंग को सेलेक्ट कीजिए और यहां से मैं एक एनो पुश बटन ले लेता हूं और एक आउटपुट कॉइल यूज कर लेता हूं और इसकी एड्रेसिंग कर देता हूं। तो इनपुट को i.i:0/0 में और इसको इंटर प्रेस करके इसको पुश बटन, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे इसी प्रोग्राम में कर रहा हूँ इसी पेज पे, इसीलिए एनो पुश बटन लिख के आ गया है। अब यहाँ पे इसको एडिट करके PB1 में लिख देता हूँ पुश बटन 1, इस पेज से पुश बटन 1 लिख दीजिए। ये हमारा पुश बटन 1 है और इसके वजह से पुश बटन 1 को प्रेस करने से K1 कंडक्टर ऑन और होल्ड होना चाहिए। तो एडिटिंग कर देता हूँ O:0/0 और इंटर इसको ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा K1 कॉन्टेक्टर है। तो जैसे ही पुश बटन PB1 को प्रेस करूंगा तो K1 कॉन्टेक्टर ऑन एंड होल्ड हो जाना चाहिए। तो होल्डिंग के लिए जैसे एक रंग ब्रांच ले लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। आपने इसका प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 को ही सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है बट थोड़ा सा 2 स्टेप इसमें आगे है। तो इसमें देखिए मैं अगेन एक एनो पुश बटन ले लेता हूँ और इसकी एड्रेसिंग में दे देता हूँ। तो जैसे पुश बटन को प्रेस करूंगा K1 कॉन्टेक्टर ऑन एंड होल्ड हो जाएगा। अगेन मैं एक न्यू रंग को सेलेक्ट करूंगा, तो न्यू रंग के लिए आप यहां पे क्लिक कीजिए और यहां से न्यू रंग को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहां से अगेन मैं एक एनो पुश बटन ले लेता हूं। एक क्लोज ब्रांच करने के लिए मैं एक ये ब्रांच ले लेता हूं, क्लोज ब्रांच, और एक आउटपुट कॉइल यूज कर लेता हूं और इसकी एड्रेसिंग मैं अगेन कर देता हूं। दूसरा पुश बटन है, तो पुश बटन 2 के लिए i:0/1 में ले लेता हूं और इसको इंटर प्रेस कर देता हूं और इसको लिख देता हूं कमेंट में कि PB2 है, पुश बटन 2 है, PB2 पुश बटन 2 है और इसको ओके कर दीजिए। अगेन इस देखिए इस जो होल्डिंग के लिए हमको ये ब्रांच यूज करना है, तो होल्डिंग के लिए मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूं और एक अगेन मैं एनो पुश बटन ले लेता हूं और इसकी एड्रेसिंग आउटपुट की कर देता हूं O:0/1 यूज कर लेता हूं और इसको इंटर प्रेस कर देता हूं। तो ये K2 कंडक्टर है। तो जैसे PB2 को प्रेस करूंगा तो K2 कंडक्टर ऑन एंड होल्ड हो जाना चाहिए। तो इसी K2 कंडक्टर की मैं यहाँ पे होल्डिंग दे देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पूरा सॉल्व नहीं हुआ। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, देन आफ्टर मैं सॉल्व करता हूं। देखिए मेक अ लॉजिक यूजिंग एनो पुश बटन इन अ सच वे, PB1 को प्रेस करने से, देखिए पुश बटन 1 को प्रेस करने से K1 कॉन्टेक्टर ऑन एंड होल्ड, देखिए K1 ऑन एंड होल्ड, इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बना दिया। सेकंड क्या बोल रहा है कि प्रेस PB2 को प्रेस करने से K2 ऑन एंड होल्ड, दोनों ये मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना दिया। देखिए जैसे PB1 को प्रेस करूंगा K1 ऑन एंड होल्ड हो जाएगा, होल्डिंग दे रखा है। जैसे PB2 को प्रेस करूंगा K2 ऑन एंड होल्ड हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है इसमें, देखिए थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि देखिए प्रेस PB3 को प्रेस करने से K1 और K2 कंडक्टर ऑफ हो जाना चाहिए। जैसे ही पुश बटन 3 को प्रेस करोगे तो दोनों कंडक्टर एक साथ ऑफ हो जाना चाहिए, K1 और K2 कंडक्टर दोनों ऑफ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप पुश बटन 3 को कहां प्रेस करोगे, कहां लगाओगे, तो मैं रंग नंबर 0 में लगाऊंगा। तो पुश बटन स्टॉप करने के लिए हमको NC लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक NC लगा देता हूं, अगेन मैं एक NC रंग नंबर 1 में भी लगा देता हूं और दोनों की एड्रेसिंग सेम दूंगा। तो स्टॉप करने के लिए मैं i:0/2 यूज कर लेता हूं और इंटर प्रेस कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं PB3 पुश बटन 3 ये हमारा है और इसको ओके कर देता हूं और यही एड्रेसिंग मैं इसको भी दूंगा। तो यहां से इसकी एड्रेसिंग ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर दूंगा तो सेम एड्रेसिंग हो जाएगा। सॉरी, इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे भी NC लगेगा, राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी NC लगेगा क्योंकि स्टॉप बटन है। तो अगेन मैं NC यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ, ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ और इसकी एड्रेसिंग सेम कर देता हूँ। देखिए तो ये हमारा स्टॉप है। देखिए आप क्वेश्चन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 2 NC यूज किया है
और सेम एड्रेसिंग दिया है, तो देखिए आप क्वेश्चन में कितना हो एनसी एनओ यूज कर लीजिए। अगर एड्रेसिंग एक ही रखे हैं तो एक ही साथ आन होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि आपने नंबर ऑफ द एनसी चाहे एनओ कितनी बार यूज किया है। अगर एड्रेसिंग सेम है तो दोनों एक साथ, जहां जहां भी आपने एनसी चाहे एनओ यूज किया है, एड्रेसिंग सेम रखा है, तो सब एक साथ ऑन और एक साथ ही ऑफ होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। अब इसको हम देखिए यहां से वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं, नो एरर फाउंड। अब अगेन में जो ऑफलाइन लिखा है इस ऑप्शन पे जाने के बाद प्रोग्राम को डाउनलोड कीजिए और ओके करते जाइए। यहां से ओके कीजिए, इसको अगेन इसको ओके कीजिए। अब प्रोग्राम हमारा रन होने लगा है, ये रोटेट होने लगा है, मीन्स हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में आ गया। अगेन मैं यहां से रन कर देता हूं प्रोग्राम को, यस कर दीजिए। अब देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। जैसे मैं PB1 को प्रेस करूंगा K1 कॉन्टेक्टर ऑन एंड होल्ड हो जाएगा। जैसे मैं फोर्स ऑन किया, देखिए K1 कॉन्टेक्टर ऑन एंड होल्ड हो जाएगा। जैसे मैं इनपुट को ऑफ भी कर दूंगा फिर भी आउटपुट हमारा ऑन रहेगा क्योंकि K1 कॉन्टेक्टर ऑन एंड होल्ड हो गया है। अगेन देखिए जैसे मैं PB2 को प्रेस करूंगा, PB2 पुश बटन 2 को प्रेस करूंगा, फोर्स ऑन करूंगा, आउटपुट हमारा K2 कॉन्टेक्टर ऑन एंड होल्ड हो जाएगा। इनपुट को ऑफ भी कर दूंगा फिर भी आउटपुट हमारा, देखिए आउटपुट फिर भी हमारा ऑन रहेगा। तो देखिए जैसे PB1 को प्रेस किया K1 कॉन्टेक्टर ऑन एंड होल्ड हो गया, PB2 को प्रेस किया K2 कॉन्टेक्टर ऑन एंड होल्ड हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा था कि PB3 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो K1 और K2 कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाना चाहिए, तो PB3 को प्रेस करते हैं। देखिए PB3 ये है, जैसे मैं PB3 को प्रेस करूंगा तो K1 कॉन्टेक्टर और K2 कॉन्टेक्टर दोनों एक साथ ऑफ हो जाएगा। तो अगेन यहां से जैसे ही आप इसको फोर्स ऑन करोगे, जैसे ही PB3 को फोर्स ऑन करोगे आउटपुट हमारा देखिए ऑफ हो गया। अगेन इसको फोर्स ऑफ कर दीजिए क्योंकि एनो पुश बटन है। अगेन जैसे इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो एक बार देखिए, जैसे कि एनो पुश बटन PB1 को प्रेस करेंगे, जैसे फोर्स ऑन करेंगे आउटपुट हमारा ऑन और होल्ड हो जाएगा। इनपुट को ऑफ भी कर देंगे फिर भी आउटपुट हमारा ऑन ही रहेगा। PB2 को जैसे ही फोर्स ऑन करोगे आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। K2 मीन्स K2 कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। इनपुट को आप भी करेंगे फिर भी ऑन ही रहेगा क्योंकि होल्डिंग देर का। अगर इसको स्टॉप करना चाहते हो तो PB3 को जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए मैं अगेन PB3 को प्रेस कर देता हूँ, फोर्स जैसे ही ऑन करूंगा आउटपुट हमारा दोनों K2 और K1 और K2 कॉन्टेक्टर दोनों एक साथ ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो आगे डिफिकल्ट थोड़े से क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करूंगा ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। 5, 6, 7 क्वेश्चन को, इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का सुझाव या शिकायत हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम उसको सुधार करेंगे।